सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के जन्म कमरे में मैं भगवान श्री राम की धरती से कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से इंसानियत के बीच बिना कोई शर्त अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाता है। हम एक ऐसे मनुष्य की बात करते हैं जिनका नाम सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही के महाराज। हम इस आध्यात्मिक हस्ती को हम सनातन भाई कल्पी अवतार के नाम से जानते हैं। हमारे मुसलमान भाई इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम के नाम से जानते हैं। और हम जो है हमारे अन्य धर्म समुदायों में विभिन्न नामों से सरकार राजगौहर शाही जी महाराज को पहचानते हैं। जैसे हमारे बौद्ध मत में एक मैत्री बुद्धा का परिकल्पना आया है। मैत्री बुद्धा हमारे जो बौद्ध साथी हैं सरकार गौहर शाही को मैत्री बुद्धा के रूप में देखते हैं और अपना आध्यात्मिक प्रलाप हासिल करते हैं। हमारे सनातन भाई नरसिंह काल के अवतार के नाम से जानते हैं और इस हस्ती से तमाम इंसानियत, तमाम दीन धर्म के लोग आध्यात्मिक प्रलाप प्राप्त कर रहे हैं, जिसके पीछे कोई शर्त नहीं है। सरकार गौहर शाही ने सारी इंसानियत को आध्यात्मिक प्रलाप देने के लिए कोई शर्त नहीं लगाया। सरकार ने कहा बस आ जाओ और मेरे साथ अपने प्रभु का नाम 2 से 3 बार मेरे साथ दोहरा दो। इस 3 बार दोहराने का मतलब ये हुआ कि आप भगवान को पाने के लिए एक अनुबंध कर रहे हैं भगवान के साथ, एक वादा कर रहे हैं। ये 3 बार कबूल करने का मतलब ये हुआ, अगर आप सनातन धर्म से हैं, अपने प्रभु को राम के नाम से जानते हैं, आप सरकार गौहर शाही महाराज के अनुयायियों के साथ अगर 3 बार राम राम कह दें तो इससे ये साबित होता है कि आपने राम को पाने का आप जो है वादा ले रहे हैं कि हमको हमारा प्रभु तक पहुंचा दें। उसी तरह हमारे मुसलमान भाई हैं, कोई भी हो, किसी फिरके कहो, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है।
हम भगवान की तरफ बुला रहे हैं, हम भगवान के करीब ले जा रहे हैं, ये कोई खता तो नहीं है। हम सिर्फ भगवान के नाम का प्रत्यारोपण इंसानियत के दिलों में करना चाहते हैं। ये किसी भी धर्म की, किसी भी धर्म का जो शरीयत है, जो कानून है, वो इस काम में मनाही नहीं करेगा, वो कभी आड़े नहीं आए। हमारे मुसलमान भाइयों को अल्लाह अल्लाह का जिक्र दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह कह देने से क्या आपकी शरीयत जो है डिस्टर्ब तो नहीं होगी। इसी तरह हमारे सनातन भाई हैं, अगर राम राम कह दे रहे हैं सरकार को हर्षाई के साथ, 3 बार राम राम कह दें और आप कहें कि हे प्रभु, आप अगर कल्कि अवतार हैं तो आप तो परम कल्याणकारी जात हैं। आप मेरे दिल को भगवत नाम के संस्कार हमारे दिल में उतारे और हमारे प्रभु श्री राम से मिलाए। बस इसके बाद से कुछ नहीं कहना है, इसके बाद से कोई शर्त ही नहीं है। आप उस विश्व मुक्तिदाता के नजर में आ जाएंगे और आपकी तब तक मदद करेंगे जब तक आप अपने रब तक पहुंच नहीं जाते। ये सरकार गौहरशाही का वादा है, बिना शर्त सारी इंसानियत से वादा कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी इंसानियत जो है इस बात को समझने से वंचित है। आखिर सरकार गौहरशाही इंसानियत को उसके प्रभु का नाम लेने के लिए तो कह रहे हैं कि कोई दूसरा शर्त तो लगा नहीं रहे, कोई भी शर्त नहीं है, आपके सामने कोई शर्त नहीं है, बस ये इनके सामने कहना है। इसलिए तो दूसरा कोई तो भगवान से मिला नहीं सकता। इतना खुला ये जो है स्पष्ट रूप से सारी इंसानियत के लिए कोई गुरु इस धरती पर कहा नहीं था। अगर कहा भी था तो अपनी कौम के लिए। लेकिन सरकार गौहरशाही एक ऐसी जात इस धरती पर आई है जो सारी इंसानियत के कल्याण के लिए आप जो है वचनबद्ध हैं। इसलिए कि आपने वादा किया है कि आ जाओ मेरे नशेमन, फिर मैं क्या और खुदा क्या। तो ये उस हस्ती का ये कौले मुबारक, उनके उस आ, उस हस्ती का ये वादा है आम इंसानियत के साथ कि आप सिर्फ मेरे साथ अपने भगवान का नाम लें, चाहे आपके भगवान का नाम राम हो या अल्लाह। बहस इन नामों से नहीं है, बहस इस बात से है कि उस परम सत्ता के छत्र छाया में, उसकी संरक्षण में आप आ जाए। बाकी कोई स्वार्थ आपसे नहीं है। आप हिंदू हैं, हिंदू रहिए, मुसलमान हैं, मुसलमान रहिए, सिख है, सिख रहिए, बस अपने दिल को भगवान से जोड़ लीजिए। सरकार गौहरशाही का यही पैगाम है। और इतना उच्चतम अध्यात्म दर्शन सरकार गौहरशाही ने इंसानियत के सामने पेश किया है, जिसकी रोशनी में अब तक हमारे जितने भी सनातनी धर्म के जो दर्शन, हमारे वेदांत के जो दर्शन हैं, ये हमारे 6 प्रकार के दर्शन हैं। अध्यात्म दर्शन, आस्तिक दर्शन, ये आस्तिक दर्शनों का भी हमारी सरकार गौहरशाही का दर्शन जो है उसको सपोर्ट करता है, कंट्राडिक्ट नहीं करता है। सरकार गौहरशाही की जो अध्यात्म दर्शन है वो कभी भी सनातन धर्म के दर्शन को कंट्राडिक्ट नहीं करता है। जो हमारे सनातन धर्मों में 6 प्रकार के दर्शन जो है आए हैं, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक और वेदांत, ये इन 6 प्रकार के दर्शन को सपोर्ट करता है सरकार गौहरशाही का जो दर्शन है। और वेदांत सबसे शुद्ध दर्शन माना जाता है।
सबसे शुद्ध दर्शन। और इसके भी चार भाग हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और शुद्ध अद्वैत। सरकार रोहरशाही शुद्ध अद्वैत का ये जो है इंसानियत को इसकी अवधारणा समझा रहे हैं और इस पर इंसानियत को अमल पैरा कर रहे हैं। द्वैत और अद्वैत का मतलब ये हुआ कि जब तक आप ईश्वर से जुड़े नहीं हैं, तब तक तो आपका ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन जब ईश्वर से संबंध होता है तो आप द्वैत की श्रेणी में है, यानी आप और आपका रब, ये दोनों दो एक साथ है। और ये दो को एक में मिलाना, हाँ, दो को एक में मिलाना, तो अब वो अद्वैत हो गया। यानी अध्यात्म के रास्ते पर आपको चलकर भगवान में प्रवेश पाना है। और इस प्रवेश का जो कैटेगरीज हैं, ये जो है वो कई तरह के हैं। पहले तो आप भगवान के करीब जा रहे हैं। कुछ लोग करीब हैं, कुछ उससे अधिक करीब हैं, कुछ उससे अधिक करीब हैं, कुछ बहुत करीब हैं, और कुछ ऐसे करीब है कि वो समा गया है। हाँ, कुछ ऐसे करीब है कि वो ब्रह्म जो है इंसानियत के अंदर समा गया। और समाने के बावजूद भी अद्वैत कायम नहीं हुआ। समाने के बावजूद जो तरीके स्पिरिचुअलिटी में बताए गए कि ये इष्ट समा जाता है, समाने के बावजूद भी अद्वैत ही है। ये जो है द्वैत ही है, अद्वैत नहीं है। अब हम तो आज तक यही समझते रहे द्वैत और अद्वैत से, जब तक भगवान से ईश्वर साहब जुदा है तब तक द्वैत की मराहिल है। लेकिन जब भगवान से आप जुड़ गए, भगवान से जुड़ गए, तो आप समझते हैं कि हम अद्वैत की श्रेणी में आ गए। अद्वैत का होना ये जो है बड़ा मुश्किल काम है। हर आध्यात्मिक पथ का राही जो है ईश्वर से एकाकार होना चाहता है, वही उसकी मंजिल है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। हर आध्यात्मिक पथ का राही भगवान से एकाकार होना चाहता है और एकाकार होना ही अद्वैत की श्रेणी में है। अब अद्वैत भी कई तरह का है। एक विशिष्ट अद्वैत है और एक शुद्ध अद्वैत है कि नहीं? हाँ, इसके बारे में तो बहुत सारे व्याख्यान हमारे दार्शनिकों ने, आध्यात्मिक दार्शनिकों ने दिया है। लेकिन जो इसका मूल अर्थ है वो ईश्वर में एकाकार होने से। अब भगवान में एकाकार होने की श्रेणी भी बता दी गई कि ये अद्वैत हो गए, फिर विशिष्ट अद्वैत हुए, फिर ये जो शुद्ध अद्वैत हुए। अब तक कही जाती रही शुद्ध अद्वैत, लेकिन था नहीं। शुद्ध अद्वैत क्या है इसके बारे में मैं आपको एक नजीर देकर मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे सूफी लोग गुजरे हैं, ये जो शुद्ध अद्वैत का जो होना स्पिरिचुअलिटी में बताई गई है, और ये एकदम विशुद्ध अद्वैत आज तक कोई हुआ नहीं, एक के अलावा। हाँ, ये सिर्फ हमारी परिकल्पना रही है। विशिष्ट अद्वैत तो होना बड़ा मुश्किल है। ईश्वर में समा जाना आ गया क्या? ईश्वर में
समाना, एकदम उसमें पिन्हा हो जाना, ऐसा होना कि कभी जुदा ना हो, ऐसा हो जाना, ऐसा ईश्वर के साथ एकाकार होना जिसमें कभी कोई जुदा हो ही नहीं। हम्म। और अगर ये इस जिंदगी में जीते जी हो जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ये अत्यंत दुर्लभ अवस्था है। इस अवस्था के लिए चर्चाएं तो होती रही हैं, लेकिन इस मुकाम तक ले जाने के लिए सिर्फ एक हस्ती को आनी है इस धरती पर, जिसको हमारे वेदों ने नरसिंह कहा, और ये जो है हमारे पुराणों में काल की अवतार कहा, इस्लाम के हदीस और कुरान में इमाम मेहदी कहा, कहीं उदखिल, कहीं समाविल, कहीं मैत्रेय, कहीं बुद्धा, इस तरह के नामों से जाना गया। ये काल की अवतार जो इंसानियत को अध्यात्म की उस विशिष्ट अद्वैत अवस्था तक पहुंचाने के लिए आए हैं। ये था नहीं, इनके आने के बाद ये संभव हुआ है। इनके आने के बाद हुआ है, जब ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि सरकार गौहर शाही उस विशिष्ट अद्वैत की मंजिल पर अपने गुलामों को पहुंचा दिए और दुनिया देख रही है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इसकी शुरुआत थी। हाँ, विशिष्ट अद्वैत की स्थिति तक इंसानियत को लाने के लिए इसकी शुरुआत पैगंबर इस्लाम ने किया। हाँ, क्यों किया कि ये स्पिरिचुअलिटी तो शुरू हो रही है आ, आदम और हवा के जमाने से। माता हवा और बाबा आदम के जमाने से इसकी इसका एक सीक्वेंस वहां से इसी स्पिरिचुअलिटी का चला है। उसके पहले भी थी, लेकिन ये जो है प्रैक्टिकली नहीं था। वैसे इसकी परिकल्पनाएं तो होती रही है विशिष्ट अद्वैत की भगवान के साथ, ऐसा जुड़ाव कि जुदा ही न हो, और वो जो है कंप्लीट वो वही हो जाए। ये वही से कंसेप्ट आया है जो गुरु लोग जो है अपने शिष्यों को ये सिमरन दान देते हैं और कहते हैं कि सोहम सोहम सोहम, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ के स्टेज पर हूँ बहु जाना, ये विशिष्ट अद्वैत की श्रेणी में आता है। इसकी शुरुआत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कर दिया था, लेकिन इब्तिदा ही था, यानी शुरुआत थी। हाँ, इसका जो है आखिरी मंजिल पर इस इल्म को, इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए वहां जो है काल के अवतार को करना। कुरान में एक नजीर है, फकुल इन्नमल गैब बिल्लाह, फकुल इन्नमल गैब बिल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं अपने हबीब से, या रसूलुल्लाह कि कह दें कि गैब अल्लाह के लिए है, गैब अल्लाह के लिए है। जिस बात को कुरान गैब कह रहा है, उसी उसी बात को हमारे सनातन धर्मों में शिवलोक कहा गया है, कहीं परम धाम कहा गया है। हाँ, वो ऐसा जगह है जहां पर जाने के बाद से आपको तो लौट के आना नहीं है। वो जगह है, उस जगह पे आप जब तक आप ईश्वर में पिनहा नहीं हो जाते हैं, तब तक उधर आप जा नहीं पाएंगे। इसी को जो है ये आलम गैब कहा गया। और आलम गैब के से संबंधित जब सवाल पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह से लोगों ने किया, तो वो अल्लाह के ये जो रूबरू जब हुए, तो उन्होंने, हाँ, तो अल्लाह ने इस पर जो है जवाब दिया
कि आप कह दें कि वो जो आलम है, वो जो लोक है, हाँ, जो शिव का लोक है, नहीं, उसमें सिर्फ मेरा एंट्री है, सिर्फ भगवान ईश्वर की, अल्लाह की एंट्री है, बाकी किसी के लिए एंट्री नहीं है। हाँ, तो वो जब ये मेराज पर गए, हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मेराज पर गए, तो आप देख रहे हैं कि अल्लाह जो है बैठा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि वो पीछे से आ रहा है, जहां बैठा है, जहां उसकी कुर्सी है, उसके पीछे भी कुछ है, उसके पीछे भी कोई दुनिया है। और जो वो जब आ रहा है, तो एक मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में, उनके अंदर ये ख्याल पैदा हुआ, एक जुस्तजू, एक नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, आ, जिज्ञासा, जिज्ञासा पैदा हुई कि हम ये जाने की आखिर, अब तो ये, अब तो भगवान जिसको मिल गया, तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, अब उसके बाद से कोई इच्छा ही नहीं रह जाता है। लेकिन वो इच्छा जो है, उनके जहन में ये लगा कि आखिर ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, और आके अपनी कुर्सी पे बैठ रहे, है ना। पहले गए, ये भी हुआ कि उधर से आवाज आई, या रसूलुल्लाह अभी ठहर जाए, आप ठहर जाए, हाँ, और हम सलात में हैं। ये सब बातें जिज्ञासा पैदा करने वाली, ये वही चीज है। अच्छा, जब ये सवाल उन्होंने किया, तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया कि ये जो है, आप जहां तक आ गए हैं, ये आपकी पराकाष्ठा है। आप जो जानना चाहते हैं इसके बाद, वो जो है आपके बाद जो हस्ती आपकी शक्ल सूरत में, आपकी जिस्म में जो जाए, हाँ, यहाँ का ज्ञान जो है वो खोलेगी। हाँ, और जो यहाँ का जो ज्ञान है, वो वही ज्ञान हमारे वेदों में विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत है, जो उस पार जाने वाला है, जो कहानी कही जा रही है, कहानी ये कही जा रही है कि ऐसा एक आकार होना जिसमें जुदा होने का कोई चांस ही नहीं। हाँ, तो ये जो है, अभी तो भगवान को देखने का, विशिष्ट अध्यात्म में जाने की बात तो बहुत दूर की बात है। अभी तो इस इल्म की बात हुई कि अपनी अना मस्तिष्क को आप जागृत करें, फिर ये जब जागृत होगा, इसमें से निकल के परवाज करेगा, और वहां जाएगा जहां भगवान की, ईश्वर की, ब्रह्म की, अल्लाह की कुर्सी है। वहां जाएंगे, फिर अना के जरिए आप दर्शन करेंगे, और वो जब दर्शन करके आएंगे, फिर वहां का कानून है कि आप अब लौट जाइए दुनिया में। अब वह ईश्वर कहता है, अब जो तुम्हें देख ले वो मुझे देख ले। तो यही काफी रहा, जो उसको देख लिया वो भगवान को देख लिया जमीन पर। लेकिन इसके बाद वो गया तो जरूर, लेकिन वो नहीं देखा जो अल्लाह कह रहा है कि मैंने इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर पैदा किया है, अपनी शक्ल सूरत पर पैदा किया है ना। तो आना वाले जाग तो वहां प्रकाश का पिंड देख रहे हैं ना, अन्ना वाले जो अन्ना को बेदार किए, अन्ना मस्तिष्क को बेदार किए, और वहां जाके क्या देख रहे हैं, एक ज्योतिर्मय पिंड है। और हमारे सनातन धर्म के लोग भी, हमारे स्वामी जी कहते हैं, सहस्रा कमल दल जब खिलते हैं, तो सहस्र, ये करोड़ों सूर्य का, साधारण करोड़ों सूर्य की रोशनी इतना तेज है। अब इतना तेज में आप शक्ल सूरत तो नहीं देखेंगे, और शक्ल सूरत उसकी है, तभी उसने कहा कि मैंने इंसान को, आदम को मैंने अपनी सूरत पर पैदा किया। बाइबल में भी कहा है, कुरान में भी कहा है कि हमने अपनी शक्ल, अपनी सूरत पर पैदा किया। तो इसका मतलब ये कि वो है तो इसी इंसानी ढांचे की तरह होगा,
तो ये आने वाले जाके तो वहां क्या किए, वहां तो रोशनी लेके चले आए, लेकिन कुछ और भी उससे आगे के दर्जे वाले जो फकीर गुजरे, संत महात्मा, उनको जो है ईश्वर अपनी कोई खास एंटिटी अता किया, जिसको सरकार ने कहा उसको तिफले नूरी कहते हैं। उससे भी खासों खास एक ऐसा एंटिटी और भी है उसका, जिसको गुस्सा तो गिलाई था, जिसको तिफले नूरी दिया, उसको जो वो जब सामने गया तो वो जो है बहुत क्लियर दर्शन किया। हाँ, और उससे भी एक अजीजम, एक और भी उच्च कोटि का उसका अभिव्यक्ति है, वो जुस्सा तो टिकेलाई। वो जिस इंसान को प्रदान किया, उसके जरिए जब वो गया तो इन लोगों से भी अधिक क्लियर देखा। हाँ, तो देखा तो जरूर। अच्छा, जब जुस्सा तो खिलाई आया, तिफले नूरी आपके अंदर आया, तो आपके अंदर जब गालिब रहा, तब आपकी जुबान से बोला। जब तिफले नूरी आपके अंदर गया और वो आपके दिल में बैठा है, जब तक उसकी गलबा है तब तक आप बोल रहे हैं। उसकी गलबा जो है 24 घंटा नहीं रहता। जब वो 24 घंटा रहेगा तब उसको कहेंगे वही आदत है? लेकिन वो 24 घंटा नहीं है। अगर रहता भी है तो भी जब ये बंदा जब मरेगा तो वो तो जन्नत में वो नहीं जाएगा, बंदा जाएगा ना, बंदे की रूह जाएगी ना, तो वहां भी जुदाई हो गई। आदत तो कहाँ रहा, नहीं रहा। तिफले नूरी और जुस्सा तफे की लाई, इतनी इतनी बड़ी, इतनी भेदपूर्ण ईश्वर का ये जो है एंटिटीज है, ये जिसको मिला वो भी जो है जुदा हो गया। अब जिसको जुस्सा तफे ही लेगी ना, अब तो बंदा जब मरेगा तो वो तो जन्नत में चला गया ना, वो तो फिरदौस में चला गया, है कि नहीं? तो फिरदौस में चला गया तो फिर उसकी जुदाई हो गई ना, तो इसको तो लेकर नहीं जाएगा, तो यहाँ जुदाई हो गई। लेकिन एक ऐसी विशिष्ट अद्वैत की अवस्था है, जिस अवस्था को पाने के लिए अल्लाह बनना पड़ेगा, अल्लाह बनना पड़ेगा। हाँ, और वो अल्लाह, इंसान जब तक अल्लाह बनेगा नहीं तब तक अल्लाह के लोक जाएगा नहीं, इसलिए उस लोक में अल्लाह का ही प्रवेश है ना, दूसरे की प्रवेश तो है नहीं। शिव लोक जाने के लिए शिव बनना पड़ेगा। हाँ, शिव बनना। अब शिव बनाने वाला आना चाहिए तब न होगा जी। शिव बनाने वाला एकमात्र हस्ती, आने वाली वो जात, काल के अवतार, तेल जमावेल मैत्र बुद्धा तीर्थंकर, इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम, जो ईश्वर के उस अक्ष को धारण करके इस जमीन पर आएगा और उस अक्ष को तेरी रूह में डुबा देगा, और ऐसा डुबा जैसे दूध और पानी एक में मिल गया। अब उसको जुदा नहीं किया सकता। हाँ, ऐसा घोल बन गया, ऐसा घोल कि कभी नहीं जुदा होगा। अब वो रूह निकला उस बंदे की तो वहां जाएगा, वो तो अल्लाह में मिल गया ना, तो अल्लाह के पास जाएगा ना, वो स्वर्ग और नरक की क्या करने जाएगा। इस अवस्था तक पहुंचाने वाला वो जो है यूनिवर्सल सेवियर होगा। हाँ, यानी अल्लाह का, ईश्वर का, प्रभु का, ब्रह्म का वो एंटिटीज लेके आएगा, जिसकी एंट्री उस शिवलोक में, उस आलम गायब में होनी है। वो उसका चोला पहनाएगा और इस चोले को पहन के तब उधर जाएगा, इसलिए कि वो सिर्फ अल्लाह के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। तो जो सरकार गौहर शाही
भगवान काल की अवतार हम इसलिए कहते हैं कि शिवलोक ले जाने का कुंजी काल की अवतार के पास है। अब तक तो हम जो है ये कहानियां सुनते आए, कैसे जाएंगे, इसकी चाबी कहाँ है, ये गौहर शाही दे रहे हैं। कहानियां तो सुने, कोई शिवलोक की चाबी दिया, कोई आलिम गैब की कुंजी दिया, कोई नहीं दिया। इसलिए कि आपको मालूम ही नहीं थी। अभी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को गुजरे 1400 साल गुजर गए और हदीसों में वो जिक्र आया है कि आप जा रहे हैं अर्श पे और वो वहां पे अल्लाह कह रहा है कि रब्बी, ये जो है इस हुजूर पाक कह रहे हैं कि रब्बी जिदनी इल्मा, मुझ में और इल्म में बढ़ोतरी करिए, है नहीं? हाँ, मुझ में और हमारी तरक्की, यानी मेरे इल्म में और भी इजाफा करें, यानी मेरे अंदर जो जुस्तजू उठ रही है, अय अल्लाह इस जुस्तजू को शांत करे। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया कि ये इल्म वो लेके जाएंगे, हाँ, इमाम मेहदी लेके जाएंगे। आपने शुरू तो कर दिया एकाकार होने का, विशिष्ट अद्वैत का आपने शुरुआत कर दिया है, इसकी इंतहा इमाम मेहदी करेंगे। इस सारी इंसानियत की रूह को वो अल्लाह के अक्स को जज करके ले आएंगे और इसके सीने में डाल देंगे। हाँ, उसके लिए कोई शर्त नहीं है, तो हिंदू है कि मुसलमान, सबका प्रभु एक ही है, चाहे तू अल्लाह कहो या राम, बात एक ही है। उस जात का ये अक्षय मुबारक को धारण करके लेके आ रहे हैं। अब आप कहेंगे क्यों लेके आ रहे हैं? इसलिए कि वो उधर से ही आए हैं। जो उधर से आएगा वही उसको लेके आएगा, जो अल्लाह के घर से आएगा वही अल्लाह को लेके आएगा। ठीक है, इधर वाले तो जाएंगे नहीं। जो शिवलोक का वासी है वही उसको लेके आएगा, उसी के पास वो कुंजी होगी। जो गया ही उसके पास कुंजी कहाँ होगी? कहानी तो नीचे वालों ने सुना होगा कि एक शिवलोक भी है, हाँ, और उस लोक में जो जिसको वो चाहेगा वही वो जाएगा। लेकिन ये बात नहीं थी। जब यह जो है, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊपर पहुंच रहे हैं तो जिज्ञासा हो रही है, तो उधर से अल्लाह कह रहा है कि अभी ठहर जाइए, अभी रुक जाइए, ये जो जानना चाहते हैं ये आपकी बात वो जाएंगे, वो बताएंगे। और वो भेद यही है कि ये अक्स अल्लाह, यानी भगवान ईश्वर प्रभु ब्रह्म का वो अक्ष लेके इधर से जाएंगे, इसलिए वो उधर से ही आएंगे। वो उधर के ही है। तो उधर जो आएंगे, मेरी नफू ये जो है मेरे रूह में वो डालेंगे और डाल के और उस पार लेके चलेंगे जहां पे भगवान का इंतजार। इसके साथ ही खाने पर